हमारे पास जब हित धाम में थे और इतना नाम जापक थे वो कि जब नजदीक आए तो वो पता चलता है ना जैसा, तो वो निरंतर नाम में थे। तो हमने कहा आपकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई गृहस्थ में रहते हुए? बहुत ही शांत एकदम और बहुत ही सरल, और उनके शरीर से परमाणु निकल रहे थे नाम के, रात दिन नाम जप। तो हम कहा ऐसी स्थिति आपकी कैसे हुई? तो उनका हमें एकांत चाहिए तो आपको बता सकते हैं। तो हम कहा ठीक है। तो उस समय छोटी कुटिया थी, तो एकांत में उनको बुलाया, बैठे। उन्होंने कहा ये हमारी बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति आई है। उनका कैसे? तो उन्होंने बताया किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी पद में थे, तो उनको बड़ी रकम इस बात की केवल मिलनी थी, किसी बात के दस्तखत करने थे उनको, उनसे पास हो जाएगी तो उस फैक्ट्री का माल वो बिक सकता है, माननीय हो सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने। तो मैंने कहा कि दिन में तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत, और हमारे मन में है कि एक बार मैं इतना लंबा कार्य कर दूंगा और बस फिर नौकरी का इस्तीफा दे दूंगा और वृंदावन वास करूंगा, भजन करूंगा, ऐसा लक्ष्य लेकर के। और वो उनको फंसाया जा रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो जो बड़ी रकम देने वाला था उसकी जेब में पेन में कैमरा था, और वो इतने विश्वसनीय भाव से रात्रि में ऑफिस खोलकर उनके पास था, उन्होंने वो पूरा वीडियो बन रहा था। सुबह हुआ, डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी अपने आप, तो उनको होश खराब होने लगा, ये क्या हो रहा है? तो उनका वीडियो उन्हीं को दिखाया गया। अब उनकी जो दुर्दशा से दशा बदलती है, अब उनको पूरे अधिकारियों के सामने जो नीचा दिखाया गया, और इसके बाद तब उन्होंने सबसे रो के कहा वो अपनी स्थिति की, एक बार मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, और मेरा लक्ष्य था कि अगर मुझे ऐसा मिल जाता है पैसा तो मैं वृंदावन वास करूंगा जीवन का। आप सब मुझे क्षमा करें, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, मैं नौकरी छोड़ दूंगा पर मुझे सजा ना दी जाए। तो भगवान की इच्छा, उनके निज जो अधिकारी जन थे उन्होंने उस बात को वहीं रफा दफा कर दिया। पर जब वो घर आए तो घर के जितने लोग थे, अब वो बहुत प्रकाशित नहीं हुआ पर घर वाले तो जान गए ना, तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका पापा, ऐसी संभावना भी नहीं थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब वो अपने घर में भी अपमानित, अब वहां भी ऑफिस में अपमानित, नौकरी का त्याग, पर उनको सजा भगवान की एक विशेष कृपा होती है। जो भगवान का लक्ष्य रखते हैं, उनका लक्ष्य था मैं वृंदावन वास करूंगा। अब उन्होंने विचार किया आज मतलब ऐसी गलती हो गई, अब शरीर को नष्ट कर दूंगा। तो रात्रि में उन्होंने ठाना था 12 बजे आत्महत्या कर लूंगा। तो 8-10 बजे बहुत रोते हुए चिंतित होकर सैया में पड़े थे कि आज हमें संसार छोड़ना है। अचानक नींद आ गई, और उस नींद में उन्होंने देखा कोई संत आए और उनका शरीर नष्ट करना महापाप है, देखो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं रह गया, घर परिवार का रूप रंग तुमने देख लिया कि सब तुमसे नफरत कर रहे हैं, अब नाम जप कर, नाम जप कर, इसी से कल्याण हो जाएगा। बोले मैं उठ के बैठा, उनके वचन, एक मुझे वाणी सिराने अलौकिक ढंग से रखे मिली जिसका नाम सेवक वाणी। बस बोले उसमें नाम की महिमा जे भी पढ़ी, बोले एक नया जीवन हो। उस दिन से आज तक बोले नाम हमारे जीवन में छा गया। देखो कैसी घटना घटी और परिणाम कैसा हुआ। आओ महाभागवत स्वरूप होकर के उनका शरीर पूरा हो गया है। हमारे गुरुदेव भगवान उनका आदर करते थे, इतना वो नाम जप करते थे। तो ये समझो कि अगर हमारे द्वारा असत क्रिया हो रही है तो उसका मतलब परिणाम बहुत गलत होता है। ये तो भगवान का कहीं ना कहीं आश्रय था तो बच गए, क्योंकि उनका लक्ष्य था वृंदावन वास करूंगा, तो भगवान ने बचा लिया। तो आप क्या समझते हैं आपको कोई अधर्म आचरण में फंसा भी सकता है? ऐसा नहीं कि वो रकम दे रहा है तो ऐसा आपको फंसा भी सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए भय और प्रलोभन, ये दो वस्तुएं हर एक साधक को, हर एक, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये नष्ट करती है। इसलिए इन दो से बच जाए तो परमार्थ पुष्ट हो जाए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। भय और प्रलोभन नहीं होना चाहिए। भय प्रलोभन अपने धर्म से भ्रष्ट कर देता है। क्या प्रश्न था? धन कमाता हूं तो मन भजन में नहीं लगता, और भजन करता हूं तो गलत बात है, उसको सुधार दो, ठीक है।
हाँ, इसको मन को ऐसा सपोर्ट ना करो। परमार्थ में बहुत सावधानी से चले। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि भय और प्रलोभन को स्थान मत देना, अपने धर्म में रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना, तो जीवन प्रकाश में हो जाएगा। नहीं तो बहुत हानि हो जाती है, इसमें बहुत हानि हो जाती है। मतलब कई तरह से हानि हो जाती है, उसको कैसे हम व्यक्त करें? कई तरह। कुछ नहीं होगा तो आप अपने आप को जलाओगे, आप चिंता भय शोक से भयभीत रहोगे, आपके अंदर एक अशांति जागृत हो जाएगी जो आपको चैन नहीं लेने देगी। और धर्म से चलोगे तो एक हृदय में शीतलता रहेगी, एक निर्भयता रहेगी, भगवान का भरोसा रहेगा। इसलिए देखो, कहीं ना कहीं आप पर भगवान की कृपा है, आप यहाँ सत्संग में आए हैं, तो हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भय या प्रलोभन से कभी धर्म का त्याग न कीजिए। कोई ऐसा आचरण अपने से न बन जाए कि जीवन में हम उसका प्रायश्चित न कर पाए। कोई ऐसी गलती न बन जाए कि हमारा हृदय हम ही को ग्लानि से भर दे, हम ही को जला दे। रुपया कोई महत्व नहीं रखता है, धर्म महत्व रखता है। धर्म से चलोगे, माना कि आपके पास नमक रोटी खाने को, लेकिन बहुत चैन से सोओगे, बहुत व्यवस्था या धर्म से कर लोगे, तो घर में ही कलह खड़ी हो जाएगी, आपका चित्त ही अशांत हो जाएगा। आप देख लेना परिणाम में। इसलिए हमारी प्रार्थना, धर्म से चलिए, भय और प्रलोभन में मत फंसिए, और नाम जप करते रहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। राधा राधा।